4 दिसंबर को साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया की मेन अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेसिडेंट योन सुक योल को फौरन इस्तीफा देने का कहा और यह कहा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आपको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। सदर ने अपोजिशन की इस धमकी के बाद मुल्क में फौरन मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया और अपोजिशन पार्टी जिसने उसको मुआवजे का मुतालबा किया था, उसको रिजाइन होने का मुतालबा किया था, उसको मुल्क दुश्मन करार देकर मुल्क में फौरन मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अवाम और साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने डट कर इस मार्शल लॉ का मुकाबला किया ऐलान का और अवाम फौरन अपनी नेशनल असेंबली के बाहर पहुंच गई। लोग फौज से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, फौज को पीछे धकेलते रहे, क्योंकि फौज की यह कोशिश थी कि पार्लियामेंटेरियन को इस ऐलान के बाद पार्लियामेंट में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि फौज का यह खदशा था कि पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में दाखिल होकर इस मार्शल लॉ को सेटबैक कर देंगे, ओवरटर्न कर देंगे। लेकिन जनूबी कोरिया की अवाम डट गई, वो फौज के साथ दो बदो लड़ गई। लेकिन यह देखा गया कि उनकी फौज ने उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई। निहत्थे लोग थे, वो फौजी जवानों से लड़ते रहे, उनसे गन्ने छीनते रहे, लेकिन फौजी जवान किसी को जुर्रत ना हुई कि किसी भी आम शहरी के ऊपर गोली चला सके। तो आम शहरी ने डटकर, कौम ने डटकर, साउथ कोरिया की कौम ने डटकर इस मार्शल लॉ को ओवरटर्न करने का मुकाबला किया और अपने पार्लियामेंटेरियन का तहफ्फुज़ करके पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में दाखिल करवा दिया। जब पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने फौरन स्पीकर ने वोटिंग का ऐलान कर दिया और 300 पार्लियामेंटेरियन में से 190 ने इस मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया और इसको ओवरबैक सेटबैक करने का कहा। यकीनन क्योंकि ये साउथ कोरिया की जो हुकूमत थी वो इंतहाई कमजोर हो चुकी थी और हुकूमत के बहुत से अरकान भी अपोजिशन के साथ मिल चुके थे और अपोजिशन जो हुकूमत की जमात थी उसकी पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो जाने वाली थी, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी। उससे पहले ही पार्लियामेंटेरियन ने उनसे मुतालबा कर लिया था कि आप योन सिख योन से मुतालबा कर लिया था कि आप मुस्ताफी हो जाएं, वरना आपको इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़ेगा और अदम एतमाद का भी सामना करना पड़ेगा। तो योन सुक योन ने बजाय अपोजिशन की यह बात मानने के अपनी हुकूमत को बचाने के लिए फौरन मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। और जबकि साउथ कोरिया की एक हिस्ट्री है कि वो एक फुल डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसमें काफी अरसे से डेमोक्रेसी एक फुल पावर के साथ प्रिवेल कर रही है और इनकी पहचान ही डेमोक्रेसी और किसी भी मुल्क की तरक्की और पहचान उसकी डेमोक्रेसी होती है और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी फुल पावर के साथ इंप्लीमेंटेड थी। लेकिन योन सुक योल ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। लेकिन चूंकि कौम इसके खिलाफ थी, कौम डेमोक्रेसी के सम्राट जानती थी, कौम डेमोक्रेसी के साथ थी, तो कौम डट गई। वो सारी रात फौज से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मुख्तलिफ शहरों के अंदर फौज के साथ लड़ाई रही, दारुल खिलाफा में लड़ाई रही, पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई रही, लेकिन लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हम किसी भी सूरत में योन सुक योल के इस गैर कानूनी मार्शल लॉ को कबूल नहीं करेंगे। और पार्लियामेंट में घुसकर पार्लियामेंटेरियन ने उसके खिलाफ वोट दे दिया और यह साबित कर दिया कि वो अपनी जमहूरियत का तहफ्फुज़ करना जानते हैं। और जिस तरह से डटकर साउथ कोरिया की आवाम और पार्लियामेंटेरियन ने अपनी जमहूरियत का दिफा किया, अपनी जमहूरियत को के लिए वो सारी रात लड़ते रहे, ये भी तारीख में लिखा जाएगा और यकीनन उनकी ये कुर्बानी रहेगा नहीं गई और उनकी पार्लियामेंट ने इस मार्शल लॉ को सेट बैक कर दिया, मार्शल लॉ को ओवरटर्न कर दिया और सदर योन सुक योल के इस गैर कानूनी ऐलान को मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी कहकर
रिजेक्ट कर दिया। और यकीनन पूरी दुनिया में हमेशा यही होता आ रहा है कि जब भी कोई रूलिंग पार्टी अपनी हुकूमत कमजोर देखती है तो अपोजिशन पर गद्दारी के इल्जामात लगाकर आपको कुचलने की कोशिश करती है। और योन सुक योल ने भी यही किया कि उनकी अपोजिशन चूंकि मजबूत हो चुकी थी और उनकी हुकूमत जाने वाली थी, तो उन्होंने अपोजिशन को मुल्क दुश्मन और गद्दार करार देकर अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फेवर लेने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी लोग जिनके अंदर जमहूरियत जिनके जहनों पर सवार हो चुकी हो, जिनके दिलों में घुस चुकी हो, वो लोग कभी भी मार्शल लॉ को प्रिवेल नहीं होने देते। और जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया की अवाम और पार्लियामेंटेरियन ने डट कर इस मार्शल लॉ का मुकाबला किया और चंद घंटों के अंदर ही इस गैर कानूनी मार्शल लॉ को उखाड़ कर फेंक दिया। और यकीनन साउथ कोरिया की हिस्ट्री में इस चीज को याद रखा जाएगा कि जिस तरह से साउथ कोरिया की अवाम ने और पार्लियामेंटेरियन ने इस गैर कानूनी मार्शल लॉ का मुकाबला किया, वो भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। लोग सारी रात सड़कों पर रहे, लोग सारी रात फौज से लड़ते झगड़ते रहे, लोगों ने अपने पार्लियामेंटेरियन को तहफ्फुज दिया और उनको पार्लियामेंट में दाखिल करवाया। फौज की पूरी कोशिश थी कि पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में ना घुसने दिया जाए ताकि वो इस मार्शल लॉ को ओवरटर्न ना कर सके। यकीनन जनूबी कोरिया की आवाम को इस बात की दाद देना पड़ेगी। और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए। वो कौन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो चंद लोगों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह से ये आर्मी जो है लोगों के जहनों के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, पार्टियों के ऊपर कंट्रोल करके लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक को कुचला जा रहा है, यूएनओ को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेटिक लोग अपनी आवाम के जवाब दे होते हैं और वो आवाम की सवाल के जवाब देने के भी पाबंद होते हैं। जबकि ये मार्शल लॉ के नफाज के लिए जो मार्शल लॉ की पैदावार हुकूमतें होती हैं या मार्शल लॉ होता है, वो कभी भी आवाम को जवाब दे नहीं होता और उनके दौर में हमेशा आवाम का इस्तेसाल होता रहा है। और यूएनओ को भी इस तरह के जो अचानक जब भी कोई रूलिंग पार्टी अपनी पार्टी पोजीशन गैर मुस्तहकम देखती है, अपने आप को कमजोर देखती है, तो वो फौज का सहारा लेती है। तो यूएनओ को चाहिए कि जो भी उसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट करे कि इस मार्शल लॉ को कभी भी सपोर्ट भी नहीं किया जाएगा और जो रूलिंग पार्टी इस तरह का निफाज करेगी जिस तरह योन सुक योल ने किया, उसके ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अल्लाह हाफिज।